ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली में प्यारे बाबा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ करने के लिए कहा, जिसमें बाबा ने कहा कि हर गुण और शक्ति को अभी रिसर्च करो और उसकी महीनता में जाओ। जितना जितना हम हर गुण और हर शक्ति की महीनता में जाएंगे, उतने ही हम महान बनेंगे। बाबा कहते हैं आपके संपर्क में जो भी आत्माएं आए वो परिवर्तन हो जाए। जैसे बाबा ने इस मुरली में गोल्डन जुबली की बात की ही कि आपको हर कर्म में गोल्डन बनना है। जैसे पारस को छूने से ही परिवर्तन हो जाता है लोहा, तो ऐसे ही आप पारस बनो कि आपके संपर्क में जो भी आत्माएं आए वो परिवर्तन हो जाए। लेकिन आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पारस हूँ और दूसरा लोहा है। और साथ साथ में बाबा ने आज हम आत्माओं की जो तुलना है वो आकाश के सितारों से कही। जैसे आकाश के सितारों का भी प्रभाव होता है और साइंटिस्ट उसके ऊपर रिसर्च भी करते हैं और धरती पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। हर ग्रह का, हर सितारे का अपना अपना प्रभाव है। ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को सितारों की तरह देखते हैं कि बच्चे तुम भी होली सितारे हो। और बाबा ने उन सितारों की विशेषताएं बताई, जैसे कि बच्चे सुख के सितारे हैं, शांति के सितारे हैं, शक्ति के सितारे हैं, संतुष्टता के सितारे हैं। तो बाबा ने कहा आप सितारे विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। आप सारी दुनिया में सुख देने वाले हो, शांति देने वाले हो। तो बाबा ने कहा ऐसा समय आएगा कि आप सुख और शांति के सितारों को दुनिया ढूंढेगी कि ये सुख कहाँ से आ रहा है, ये शांति कहाँ से आ रही है। तो आज की जो व्यक्त मुरली है रिवाइज है 8/1/86 की, और मुरली का जो सार है वो है धरती के होली सितारे। आज ज्ञान सूर्य बाबा अपने अनेक प्रकार के विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारों को देख रहे हैं। हर एक सितारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाला है। आजकल सितारों की खोज विश्व में विशेष करते हैं ना, क्योंकि सितारों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। साइंस वाले आकाश के सितारों की खोज करते हैं। बाप दादा अपने होली स्टार्स की विशेषताओं को देख रहे हैं। जब आकाश के सितारे इतना दूर से अपना प्रभाव अच्छा या बुरा डाल सकते हैं, तो आप होली स्टार इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता, सुख, शांतिमय संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हैं। क्योंकि बाबा ने तो हम बच्चों को क्या कार्य दिया है, बच्चे पवित्र बनो और तुम बच्चों की पवित्रता से ही सुख और शांतिमय संसार आएगा। आप धरती के सितारे, वे आकाश के सितारे, धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाकर सुखी संसार, स्वर्ण संसार बनाने वाले हो। इस समय प्रकृति और व्यक्ति दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त हैं, लेकिन आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख की सांस, शांति की सांस देने के निमित्त हो। आप धरती के सितारे सर्व आत्माओं की आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं। बाबा ने क्या कहा कि आप क्या करने वाले हैं, सबकी आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप प्राप्ति स्वरूप सितारे सर्व की ना उम्मीद में भी उम्मीदों को बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे हो। तो अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो कि मुझ शांति के सितारे, होली सितारे की, सुख स्वरूप सितारे की, सदा सफलता के सितारे की, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे की, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे की प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है। ये अपने अंदर चेकिंग करनी है कि हमारी चमक कितनी है और हमारी झलक कितनी है। कहाँ तक हम प्रभाव डाल रहे हैं, प्रभाव की स्पीड कितनी है।
जैसे उन सितारों की भी तो स्पीड को चेक करते हैं ना, वैसे अपने प्रभाव की स्पीड को स्वयं चेक करो, क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता आप होली सितारों की है। तो बाप दादा सभी वैरायटी सितारों को देख रहे थे। आज बाबा ने वैरायटी सितारों को देखा। ये रूहानी सितारों का संगठन कितना श्रेष्ठ है, और बाबा ने कहा सुखदाई भी कितना है। ऐसे अपने को चमकता हुआ सितारा समझते हो? ऐसा समझते हैं? जैसे उन सितारों को देखने के लिए कितने इच्छुक रहते हैं। अब ऐसा समय आ रहा है जो आप होली सितारों को देखने के लिए सभी इच्छुक होंगे। ढूंढेंगे आप सितारों को कि ये शांति का प्रभाव, ये सुख का प्रभाव, अचल बनाने का प्रभाव कहाँ से आ रहा है, ये भी रिसर्च करेंगे। अभी तो प्रकृति की खोज में लगे हुए हैं। जब प्रकृति की खोज से थक जाएंगे तो ये रूहानी रिसर्च करने का भी संकल्प आएगा कि कहाँ से ये शक्ति आ रही है, कहाँ से ये शांति के प्रकंपन आ रहे हैं। ऐसा समय भी बाबा ने कहा आएगा जो आपकी तरफ सबकी नजर जाएगी। उसके पहले आप होली सितारे स्वयं को संपन्न तो बना लो किसी ना किसी गुण की, चाहे बाबा ने कहा शांति की है, चाहे शक्ति की विशेषता, अपने में भरने के लिए विशेष तीव्र गति से सेवा करो। बाबा ने कहा विशेष तीव्र गति से अपनी अंदर से तैयारी करनी है, तभी तो सेवा होगी ना। आप भी रिसर्च करो, क्योंकि गुण तो सभी में है, लेकिन फिर भी कम से कम एक गुण की विशेषता से स्वयं को विशेष उसमें संपन्न बनाओ। बाबा ने कहा कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई विशेषता हमारे अंदर है, लेकिन बाबा ने कहा उसी विशेषता को लेकर के उसके ऊपर मास्टरी करो। जैसे बाबा ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस पर मास्टरी करो, उसमें अपने आप को संपन्न बना लो, संपूर्ण बना लो। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, और डॉक्टर्स भी क्या होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के डॉक्टर्स हैं ना? हर बाबा ने कहा हर अंग का एक डॉक्टर होता है, उसकी अपनी मास्टरी होती है ना? पेट का डॉक्टर अलग होगा, सिर का डॉक्टर अलग होगा। तो ऐसे बाबा ने कहा जनरल बीमारियों की नॉलेज तो वो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ में किसी में भी उनकी विशेष नॉलेज होती है। उस विशेषता के कारण वो नामी ग्रामी हो जाते हैं। तो सर्वगुण संपन्न बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते जाओ। जैसे भक्ति में भी हर एक देवी की महिमा और हर एक की विशेषता अलग अलग है, जैसे कि हर एक का डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो बाबा ने कहा जैसे उनका पूजन भी क्या होता है, विशेष अलग प्रकार से ही होता है। जैसे सरस्वती की विशेषता क्या है, उसको विद्या की देवी माना जाता है, लक्ष्मी को धन की देवी कहते हैं। ऐसे उनको उनकी पूजा भी अलग अलग प्रकार से होती है। तो ऐसे अपने में सर्वगुण सर्व शक्तियां होते भी एक विशेषता में, अंडरलाइन करना है इस बात को, एक विशेषता में विशेष रिसर्च करके स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। इस वर्ष में हर गुण हर शक्ति के ऊपर रिसर्च करो, हर गुण की महीनता में चले जाओ। हमने कहा जो भी हम गुण लेते हैं, चाहे वो सहन शक्ति का गुण है, चाहे वो प्रेम का गुण है, पवित्रता का है, तो बाबा ने कहा उसकी महीनता में जाओ, गहराई में जाओ उसकी। और जितना हम गहराई में जाते जाएंगे तो क्या होगा, वो एक तो हमारी धारणा में आएगा और प्रैक्टिकल जीवन में आएगा, और उसमें हम संपन्न बनते जाएंगे। क्योंकि याद की स्टेज का, पुरुषार्थ की स्टेज की महीनता से रिसर्च करो, अर्थात गुह्यता में जाओ, फिर डीप अनुभूतियां करो उसकी। भावना का गहराई में जाकर के अनुभूति करते जाओ, अनुभव के सागर के तले में चले जाओ, सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में
लहराने के अनुभवी बनना, ये संपूर्ण अनुभव नहीं है कि उसको ऊपर ऊपर से हमने उस एक बात को ले लिया। तो बाबा ने कहा उसमें फिर हम परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। संपूर्ण बनो तो सर्व आत्मों के आगे अज्ञान का पर्दा हट जाए, ऐसे बनना है। आपके संपूर्णता की रोशनी से ये पर्दा स्वतः ही खुल जाएगा। इसलिए रिसर्च करो, सर्च लाइट बनो, तब कहेंगे गोल्डन जुबली मनाई। गोल्डन जुबली की विशेषता क्या है? अभी ध्यान से सुनना इस बात को। हर एक के द्वारा सबको ये अनुभव होना चाहिए। बाबा ने कहा दृष्टि भी दो ना, तो दृष्टि से भी क्या हो, सबको सुनहरी शक्तियों की अनुभूति हो। जैसे लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्तियां दे रही है, और हर संकल्प, हर कर्म हमारा गोल्ड हो, गोल्ड बनाने के निमित्त हो। ऐसे बाबा ने कहा खुद को ऐसा समझे कि हम गोल्ड बनाने के निमित्त हैं। ये गोल्डन जुबली का वर्ष अपने को पारसनाथ के बच्चे पारसनाथ समझो। कैसे भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन आप पारस के संग में लोहा भी पारस बन जाए। बाबा ने कहा जो भी आपके संपर्क में आए वो परिवर्तन हो जाए। ये लोहा है, ये कभी नहीं सोचना कि ये लोहा है और मैं तो उसको पारस बना रहा हूं और मैं पारस हूं। बाबा ने कहा ये नहीं समझना, पारस का काम है लोहे को भी पारस बना देना। यही लक्ष्य और लक्षण सदा हमारी स्मृति में रहे, तब होली सितारों का प्रभाव विश्व की नजरों में आएगा। बाबा ने कहा अभी तो देखो घबरा रहे हैं, चिंता में हैं कि फलाना सितारा आ गया, अब ये हो गया। ऐसे से बाबा ने कहा भी तो कभी कभी उससे डरते हैं। ये इस सितारे से ये दशा होती है, इस सितारे की ये दशा है, इससे ये होगा, इससे हेल्थ प्रॉब्लम होगी। ऐसे ऐसे अपने आप को भी तो चिंता करते हैं। फिर खुश होंगे कि होली सितारे आ रहे हैं, चारों ओर विश्व में होली सितारे की रिमझिम अनुभव होगी। सबके मुख से ये आवाज निकलेगा कि लक्की सितारे, सफलता के सितारे आ गए, सुख शांति के सितारे आ गए। बाबा ने कहा आप सबको जब देखेंगे तो ये महसूस करेंगे कि यही धरती के सितारे हैं और ये सुख और शांति देने वाले हैं। अभी तो दूरबीन लेकर के देखते हैं, फिर तीसरे नेत्र और दिव्य नेत्र के द्वारा देखेंगे। लेकिन ये वर्ष तैयारी का है, इसलिए बाबा ने कहा अच्छी तरह से तैयारी करो। अच्छा, फिर बाबा ने कहा उसके लिए बाबा ने प्लान बताया कि क्या क्या प्रोग्राम कर सकते हैं। तो फिर बाप दादा ने वतन में सबको इमर्ज किया, और दृश्य क्या था, कॉन्फ्रेंस की स्टेज पर तो स्पीकर को बिठाते हैं ना, कॉन्फ्रेंस की स्टेज अर्थात स्पीकर्स की स्टेज, ये रूपरेखा तो बनाते हो, टॉपिक पर भाषण तो सदा करते ही हो और अच्छा ही करते हैं, लेकिन इस गोल्डन जुबली में भाषण का समय कम और प्रभाव ज्यादा हो। बाबा ने कहा भाषण तो करते हैं ना, लेकिन बाबा ने कहा भाषण अर्थात भाषणा देने वाला हो, कि शब्द कम हो और उसका प्रभाव ज्यादा पड़े। उसी समय में भिन्न भिन्न स्पीकर्स अपना प्रभावशाली भाषण कर सकते हैं, उसकी वह रूपरेखा क्या हो। बाबा ने कहा एक दिन विशेष आधा घंटा के लिए ये प्रोग्राम रखो। जैसे बाहर वाले व विशेष भाषण वाले विशेष भाषण करते हैं, वह तो भले चले, लेकिन आधा घंटा के लिए एक दिन स्टेज के भी आगे भिन्न भिन्न आयु वाले अर्थात एक छोटा सा बच्चा, एक कुमारी हो, एक पवित्र युगल हो, एक प्रवृत्ति में रहने वाले युगल हो, बुजुर्ग हो, ऐसे बाबा ने कहा भिन्न भिन्न चंद्रमा की तरह स्टेज पर बैठे हुए हों। ये बाबा ने प्लानिंग बताई कि
ठीक ऐसे बैठना है और स्टेज की लाइट तेज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साधारण हो। और एक एक 3-3 मिनट में अपना विशेष गोल्डन वर्जन सुनाए कि इससे जीवन बनने का गोल्डन वर्जन क्या मिला, जिससे जीवन हमने बना ली। तो बाबा ने कहा छोटा सा कुमार अर्थात छोटा बच्चा और बच्ची भी सुनाए कि बच्चों के लिए बाबा ने क्या गोल्डन वर्जन सुनाए। कुमारी जीवन के लिए गोल्डन विशेष वर्जन्स क्या है, बाल ब्रह्मचारी युगलों को गोल्डन वर्जन्स क्या मिला, और प्रवृत्ति में रहने वाली ट्रस्टी आत्माओं को कौन सा गोल्डन वर्जन्स मिला, और बुजुर्गों को क्या मिला। ऐसे बाबा ने कहा प्रवृत्ति में रहने वाले ट्रस्टी हो रहने वाले आत्माओं को क्या क्या गोल्डन वर्जन्स मिले हैं, ऐसे बाबा ने कहा अपना अनुभव के रूप में वो सुनाए, 3-3 मिनट उसको बोले। लेकिन लास्ट में गोल्डन वर्जन स्लोगन के रूप में सारी सभा में दोहराना है, और जिसका टर्न हो जब वो बोले तो उसके ऊपर विशेष लाइट हो, तो स्वतः ही सबका अटेंशन उसकी तरफ जाएगा। साइलेंस का भी प्रभाव होना चाहिए, जैसे कोई ड्रामा करते हैं ऐसे सीन होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा भाषण हो लेकिन दृश्य के रूप में हो, और बोले भी। बाबा ने कहा ज्यादा नहीं बोलना, थोड़ा बोलना है, 3 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना। पहले से ही तैयारी हो और दूसरे दिन फिर इस रूपरेखा से भिन्न भिन्न वर्ग का हो, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई ऑफिसर है, ऐसे भिन्न भिन्न वर्ग वाले 3-3 मिनट बोलना। ऑफिसर को ड्यूटी बजाते हुए कौन सी मुख्य गोल्डन धारणा से कार्य में सफल रहते हैं। ऐसे बाबा के जो भी हमें महावाक्य मिले हैं, ऐसे बाबा ने कहा वो कार्य करते हमने कैसे उसको यूज किया, ये सुनाना है। ये सफलता की मुख्य पॉइंट्स गोल्डन वर्जन्स के रूप में सुनाए होंगे तो भाषण ही, लेकिन रूपरेखा थोड़ी सी भिन्न भिन्न प्रकार की है। तो ये बाबा ने कहा ये ईश्वरीय ज्ञान देखो कितना विशाल है, और हर वर्ग के लिए विशेषता क्या है। बाबा हर वर्ग के लिए डिफरेंट डिफरेंट बातें सुनाते हैं। तो वे 3-3 मिनट में अनुभव और अनुभव की रीति से नहीं सुनाना, लेकिन अनुभव करके, ये नहीं कि हमने अनुभव की रीति से अनुभव कर लिया हमने, उस अर्थात उस रीति से सुनाना है। वातावरण ऐसा साइलेंस का हो जो सुनने वालों को भी बोलने की हलचल की भी हिम्मत ना हो, इतना इफेक्टिव हो कि सुनने वाले हिले ना। हर एक ब्राह्मण ये लक्ष्य रखे जितना समय प्रोग्राम चलता है उतना समय जैसे ट्रैफिक ब्रेक का रिकॉर्ड बजता है तो सभी साइलेंस का वायुमंडल बनाते हैं ना, तो ऐसे इस बारी इस वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मुख का भाषण नहीं लेकिन शांति का भाषण करना है। मैं भी एक स्पीकर हूँ, बंधा हुआ हूँ, शांति की भाषा भी कम नहीं है। ये ब्राह्मणों का वातावरण औरों को उसी अनुभूति में लाता है। जहां तक हो सके कारोबार समाप्त कर सभा के समय में सब ब्राह्मणों को, फिर बाबा ने बताया कि वायुमंडल बनाने का सहयोग देना, कि भाषण करने वाले तो भाषण कर रहे हैं ना, अनुभव सुनाने वाले अनुभव सुनाए, लेकिन बाबा ने कहा जो अन्य आत्माएं वो क्या करें, उस समय वायुमंडल बनाने में अपना सहयोग दें। अगर किसी की ऐसी ड्यूटी भी है तो भी वह आगे नहीं बैठे जिससे हलचल हो। समझो 3 घंटे की भट्टी है, तब भाषण अच्छे नहीं कहेंगे लेकिन कहेंगे भाषणा बहुत अच्छी आई। भाषण के साथ भाषणा भी तो आए ना। जो भी ब्राह्मण आता है वे ये समझ कर आए हमको भट्टी में आना है, कॉन्फ्रेंस देखने नहीं आना है। कॉन्फ्रेंस भी भट्टी का रूप लगे, तपस्या का रूप लगे, लेकिन सहयोगी बनकर आ रहे हैं। हम भट्टी देखने भी नहीं आ रहे, हम भट्टी में भी सहयोग देने आ रहे हैं।
तो इसी प्रकार वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो कैसी भी हलचल वाली आत्माएं थोड़े समय की भी शांति और शक्ति की अनुभूति करके जाए। ऐसे लगे ये 3000 नहीं, ये फरिश्तों की सभा है। कल्चरल प्रोग्राम के समय भले हंसना बहलना, लेकिन कॉन्फ्रेंस के समय वातावरण शक्तिशाली हो तो दूसरे आने वाले भी उसी प्रकार से बोलेंगे। जैसा वायुमंडल होता है वैसे दूसरे बोलने वाले भी उसी वायुमंडल में आ जाते हैं ना। तो थोड़े समय में बहुत खजाना देने का प्रोग्राम बनाओ। बाबा ने कहा प्रोग्राम भी कैसा हो, शॉर्ट एंड स्वीट। अगर अपने ब्राह्मण धीरे से बोलेंगे तो दूसरे भी क्या करेंगे, दूसरे भी धीरे से ही बोलेंगे ना। अच्छा, अभी क्या करेंगे, अपने को विशेष सितारा प्रत्यक्ष करेंगे ना। तो ये गोल्डन जुबली का वर्ष विशेष अपने संपन्न और संपूर्ण बनाने का के वर्ष के रूप में बनाओ। ना हलचल में आना है और ना ही हलचल में दूसरों को लाना है। ना खुद हलचल में आए, ना हमें दूसरों को हलचल में लाना है। तो ऐसा विशेष हमारा पुरुषार्थ हो। हलचल मचाने वाली तो प्रकृति ही बहुत है ना। बाबा ने कहा उसको उसका कार्य है, उसको तो ये करना ही है अभी, क्योंकि ये लास्ट समय चल रहा है। तो प्रकृति तो हलचल में आएगी ही ना। प्रकृति अपना काम करे और आप अपने काम करो। हाँ, स्पेशली बाबा ने कहा कि आपको तो अपना काम करना है। तो ऐसे सदा होली सितारे बन विश्व को सुख शांतिमय बनाने वाले मास्टर पारसनाथ बन पारस दुनिया बनाने वाले, सर्व को पारस बनाने वाले, सदा अनुभवों के सागर के तलों में अनुभवों के रतन स्वयं में जमा करने वाले, सर्च लाइट बन अज्ञान का पर्दा हटाने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग। तो बाबा ने फिर कहा, बाबा के दिल तक नशीन आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। इस समय दिल तक नशीन है, फिर विश्व के राज्य पर तक नशीन होंगे। दिल तक नशीन भी वही बनते जिनके दिल में एक बाबा की याद समाई हुई हो। जैसे बाबा के दिल में सदा बच्चे समाये हुए हैं, ऐसे बच्चों के दिल में बाबा की याद सदा समाई रहे और स्वतः ही रहे। बाबा के सिवाय तो है ही क्या ना। तो तक नशीन है, इस नशे और खुशी में रहना है। फिर बाबा विदाई के समय में सवेरे 6 बजे थे और गुरुवार का दिन था। चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों पर सदा वृक्षपति की बृहस्पति की दशा तो है ही, तो इसी बृहस्पति की दशा से श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि हम बच्चों के ऊपर स्वयं वृक्षपति बृहस्पति बाबा की दशा है। तो बाबा ने कहा हमारी दशा भी श्रेष्ठ है और हमको बनाने वाला भी श्रेष्ठ है। तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, सेवा और याद दोनों में विशेष सफलता को प्राप्त कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। बच्चों के लिए संगम युग ही बृहस्पति की वेला है। हर घड़ी संगम युग की बृहस्पति अर्थात भाग्यवान बनाने वाली है। इसलिए भाग्यवान हो, भगवान के हो, भाग्य बनाने वाले हो, भाग्यवान दुनिया के अधिकारी हो, ऐसे सदा भाग्यवान बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आज का वरदान है, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले
सहज योगी भव। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं मिली हैं उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। बाबा ने देखो हमें सुबह उठने से लेकर के रात तक की मर्यादाएं दी है, कैसे उठना है, कैसे बाबा को अमृत वेले में याद करना है, उसकी भी नियम है। फिर कैसे हमें क्लास में आना, मुरली सुनना, फिर सारा दिन कार्य करते हुए बाबा की याद में रहना, जो भी कर्म करना उसमें बाबा की याद में ही रह करके करना। और रात को सोना भी है तो कैसे बाबा की याद में सोना है, कैसे बाबा को चार्ट लिख करके देना। तो बाबा ने कहा जैसे जैसे फिर उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल का भी नियम है। तो बाबा ने कहा जो भी कार्य करो वो नियम प्रमाण करके करो। तो बाबा ने कहा विशेष अमृत वेले में अपनी क्या करो, अपनी पावरफुल स्टेज बनाओ जो सारे दिन में वो क्या होगा, वही जो अमृत वेले में हमने विशेष पुरुषार्थ किया वो उसका प्रभाव सारा दिन पर रहेगा। और बाबा ने कहा जब शक्ति बाबा से भरी हुई होगी सारा दिन के लिए तो किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः बन जाएगी और फिर विश्व आपको देख करके अपने जीवन को वैसा बनाएगी। बाबा ने कहा आपको फॉलो करेगी, जैसे आपने किया वैसे ही वो भी आत्माएं, दूसरी आत्माएं भी, आपके संपर्क में आने वाली आत्माएं भी अपने जीवन को वैसा बनाने का पुरुषार्थ करेंगी। स्लोगन है अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अपने चाल चलन, व्यवहार और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। ओम शांति।